क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन आज दुनिया के सबसे गरीबों देशों में से क्यों गिना जाता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि भारत में मेहनत करने वाला गरीब और भी गरीब होते जा रहा है और भ्रष्ट लोग और भी अमीर होते जा रहे हैं? इसके पीछे की सच्चाई छुपी है वो सिर्फ भ्रष्टाचार से नहीं, बल्कि वो सिस्टम से जो अंग्रेज ने जानबूझकर इस देश में बैठा दिया था। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन कब और कैसे उन्होंने भारत को गुलाम बना दिया? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, इंडियन पेनल कोड, पुलिस एक्ट 1861, सिविल सर्विसेज जुडिशरी सिस्टम, इन सब का उद्देश्य केवल था कि भारत को बर्बाद किया जाए, भारत को कमज़ोर बना दिया जाए, भारत को लूटा जाए। डिवाइड एंड रूल की नीति से भारत को जाति, धर्म, भाषा के नाम पर बांटा गया। अगर अंग्रेज भारत में अस्थायी शांति चाहते होते तो वो शिक्षा और विज्ञान को विकास करते, लेकिन उन्होंने सिर्फ ऐसा प्रशासनिक ढांचा बनाया जिससे भारत हमेशा कमजोर रहे। अंग्रेजी द्वारा थोपे गए 10 जहरीले कानून, इंडियन पीनल कोड 1816, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पुलिस एक्ट 1861, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, एजुकेशन एक्ट, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली, कंपनी लॉ सिस्टम, ब्रिटिश टैक्स सिस्टम, लगान, आयकर 9, caste census system, court structure, delay, bribery, complexity. आज भी एक किसान को अपनी जमीन के लिए तहसील में घूस देना पड़ता है, क्योंकि वो कानून उसी अंग्रेजों का है जिसने किसान को गुलाम बनाया था। हमें रोटी कमाने के लिए अंग्रेजी सीखना पड़ती है, अपने देशों में अपनी भाषा में नहीं, उनकी शब्दों में गुलामी करनी पड़ती है। रेलवे लाइन इसलिए नहीं बिछाया गया कि भारतीय लोग को सुविधा मिले, रेलवे लाइन इसलिए बिछाया गया कि अंग्रेज अपने लूटे हुए माल को बंदरगाह तक ले जा सके। कागज पर आज़ादी मिली, लेकिन व्यवस्था वही रही। सिस्टम बदला नहीं, सिर्फ झंडा बदला है। हर साल लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में अपना जीवन झाँक देते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ ठगा जाता है। जो सिस्टम अंग्रेज ने अपने अधिकारियों और शक्तिशाली बनाने के लिए बनाया था, वही आज भी नेता और अधिकारी इस्तेमाल कर रहे हैं जनता को दबाने के लिए। वो कहते हैं पहले धर्म बचाओ, देश बाद में, लेकिन देश बचेगा नहीं अगर धर्म ही देश को बांट दे तो। आज हमें सिर्फ आज़ादी नहीं चाहिए, हमें सिस्टम बदलना है। हमें वो भारत बनाना है जो एक बार फिर सोने की चिड़िया बन सके। अब समय आ गया है क्रांति का दूसरी लहर लाने का। तो आइए हम सब मिलकर आज हमें याद करना होगा उन महान आत्माओं का जो सिर्फ इस मिट्टी को आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि भारत को भारत बनाए रखने के लिए शहीद हुए थे। जैसे कि पिता महात्मा गांधी जी, जिनका सपना था भारत स्वराज्य बने, लेकिन मिला क्या? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लूटपाट। राजू दीक्षित जी के आप तो नाम सुन ही होंगे। राजू दीक्षित जी जो चेताते रहे ये अंग्रेजी सिस्टम भारत को अंदर से खोखला कर रहा है। सच तो वही हुआ। आज भी हमारे भारत में 10,000 से अधिक विदेशी कंपनियां चल रही है, लेकिन भारत के नेता लोग खामोश बैठे हैं, चुप बैठे हैं, मौन धकर बैठे हैं, और विदेशी कंपनी भारत को खोखला आज भी कर रही है। सुभाष चंद्र बोस जो कहते थे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन वो आज़ादी क्या बस एक झंडा बदलने का थी। वीर भगत सिंह जिनके आत्मा बलिदान से आज भी हमारे रोगों में जोश दौड़ता है। इन सब का आत्मा आज भी भटक रहा है, क्योंकि जिस अंग्रेज़ों से लड़कर उन्होंने जान दी है, वो अंग्रेजी आज भी हमारी सिस्टम में जिंदा है। जैसे कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली, अंग्रेजी अन्याय व्यवस्था, अंग्रेजी का ही संविधान बस कुछ बदलने का साथ है। तो क्या आज़ादी हुई?
बिल्कुल नहीं। यह एक भ्रम है। यह एक गुलामी का नए रूप है जिससे हम सब ने स्वीकार कर लिए हैं, क्योंकि वो अब अंग्रेजी के बजाय भारतीय के नाम से चलता है। अब हमें उठना होगा। अब हमें सिर्फ आज़ादी नहीं चाहिए, हमें सिस्टम बदलना है। हमें वो भारत बनाना है जो एक बार फिर सोने की चिड़िया बन सके। अब नहीं चाहिए विदेशी पूंजी का शोषण। अब नहीं चाहिए विदेशी भाषा के गुलामी। अब नहीं चाहिए अंग्रेजी का बनाया हुआ आर्थिक तंत्र। तो आखिर आपके मन में एक ज़रूर सवाल उठता है, आखिर हम करें क्या? तो सुनो, स्वदेशी अपनाओ। भारत का माल भारत के लिए। गाय गोबर, गाय मूत्र आधारित खेती और उद्योग को अपनाओ। राजू दीक्षित जी का बात गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाओ। बैकिंग नहीं, बेटर सिस्टम और स्थानीय मुद्दे पर सोच शुरू करो। अंग्रेजी शिक्षा नहीं, भारत की मातृभाषा में शिक्षा प्रणाली लाओ। तो आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं। मैं अंग्रेजी आर्थिक तंत्र को, इस चक्रव्यूह को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मैं भारत को फिर से विश्व गुरु बनाऊंगा। मैं उन महान आत्माओं का बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं भारत को फिर से स्वराज्य दिखलाऊंगा। सच्चा आत्मनिर्भर स्वदेशी भारत। अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक देख चुके हैं तो आप एक क्रांति का हिस्सा बन चुके हैं। अब यह आपकी जिम्मेदारी है इस सोच का फैलाना, जगाना और आगे बढ़ाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।